नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां राज्य निर्माण के लिए यंग ब्रदर्स समिति ने खून से लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। आगे देखेंगे कि कहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष आज धरना परिसर में हुई क्राइम मीटिंग। साथ ही जानेंगे कि कहां देर रात्रि जिलाधिकारी ने रैन बसेरे और गौशाला का किया निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए यंग ब्रदर्स समिति ने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। दरअसल बीते दिनों में भी यंग ब्रदर्स समिति के सदस्यों द्वारा बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में पैदल जागरूकता यात्रा निकाली गई थी। जब यात्रा के बाद भी कोई आश्वासन नहीं मिला तो कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवन उदैनिया एवं उपाध्यक्ष सैफ खान, श्याम दुबे, दीपक नामदेव सहित अन्य सदस्यों ने खून से पत्र लिखा और मांग की कि हम सब बुंदेलखंड वासियों से आपने जो वादा किया था उसे बुंदेलखंड राज्य बनाकर पूरा करने की कृपा करें, जिससे बुंदेलखंड का विकास संभव हो। बुंदेलखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा के समक्ष आज लौकई थाना परिसर में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें सभी थाना के प्रभारियों ने भाग लिया और ठंड में होने वाले क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है उस पर सभी थाना अधीक्षकों को अपने क्षेत्र में गश्ती तेज करने का आदेश भी दिया। साथ ही शराबबंदी को लेकर डीएसपी शर्मा ने कहा कि इधर बॉर्डर इलाका होने की वजह से शराब कारोबारी ठंड होने की वजह से शराब की खेप इधर से उधर करने के फिराक में रहते हैं, जिससे हमारी टीम के द्वारा हमेशा चौकसी बरती जा रही है। ऐसे कारोबारियों को चिन्हित किया जा रहा है और बख्शा नहीं जाएगा। हाँ सर बोला जाए। आगे आ गया। यह नियमित रूप से हर माह में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें बीते माह में हुए घटनाओं के बारे में पूरा समीक्षा की जाती है कि उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या कमी रह गई, उसमें और क्या करना है। फिर आगे अगले महीना में किस तरह से जो पीछे का रह गया है उस संबंध में प्लानिंग किया जाता है। फिर अपराध को कैसे रोकथाम किया जाए, कौन सा अपराध गंभीर है, किस तरह से इस पर कार्य किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाता है। अभी चूँकि ठंड का मौसम चल रहा है, कुहासा ज़्यादा रहता है, इसमें चोरी डकैती की संभावना, अपराध की घटना ये सब बढ़ जाते हैं, जिस पर बैठकर हम लोग आपस में विचार करते हैं, एक प्लानिंग तैयार करते हैं और उसको कार्य में परिणित करते हैं। सर, नए डीजीपी के जो निर्देश आए थे उसके अकॉर्डिंग कितना चेंजेस सर पुलिस में देखने को मिल रहा है, या क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर के? नए डीजीपी साहब का निर्देश बहुत सराहनीय है और हम लोग पूर्व से ही मतलब उस ढंग से चल रहे हैं और फिर उनके निर्देश के आलोक में और सुदृढ़ता से इस पर काम किया जाएगा। आज के सर इस बैठक में थाना में आपने जो भी देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है, तो क्या कहना चाहते हैं? इस थाना में अपराध की स्थिति अभी ठीक है और उसी को आगे बरकरार रखने की आवश्यकता है। जो छूट फूट है उसको थोड़ा मेहनत से, तत्परता से पूर्ण करना है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। आज देर रात्रि जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शीतलहर के दृष्टिगत रैन बसेरा, गौशाला एवं स्थान स्थान पर लगाए जा रहे अलाव आदि का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया गया। एडीएम एसीएम द्वारा अलग अलग स्थानों पर बनाए गए रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया, तो कहीं जिलाधिकारी द्वारा देर रात्रि खरखौदा रैन बसेरा, गौशाला एवं सोहराब गेट पर बनाए गए रैन बसेरा तथा लगाए गए अलाव आदि का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में विश्राम कर रहे लोगों से वार्ता कर सर्दी से बचने हेतु की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर लोगों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। रैन बसेरा में कंबल, रजाई, गद्दे तथा साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था सुव्यवस्थित पाई गई। मौके पर उपस्थित कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शीतलहर के कारण कोई भी व्यक्ति बाहर खुले स्थान पर न सोए, इसके लिए पर्याप्त संख्या में रैन बसेरों
को स्थापित किया गया है तथा रैन बसेरा में विश्राम करने वाले लोगों को सर्दी से बचने को आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। शीतलहर से पशु हानियां जनहानियों को बचाना तथा जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। उसी के अनुरूप लगातार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। नहीं, देखिए, सभी नोडल ऑफिसर्स और सभी मजिस्ट्रेट्स को ये निर्देश पहले से थे कि अपने रैन बसेरों का, अपनी गौशालाओं का, इन सब का निरीक्षण करें, क्योंकि कोल्ड वेव है और टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है। और इसी के क्रम में सभी अधिकारी निरीक्षण कर भी रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे खरकौदा के शेल्टर रूम और उधर की गौशाला और यहाँ सौराब गेट पे भी एक नगर निगम का अस्थायी जो रैन बसेरा बनाया उनका निरीक्षण किया है। तो यहाँ पे व्यवस्था ठीक है, सभी लोग सो रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं कि जिनकी सुबह बसेज हैं आसपास यहाँ रुकते हैं। थोड़ा महिलाओं के लिए एक अलग से व्यवस्था और बेटर करने के लिए कहा गया है। बाकी ठीक है, यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, SPM के तहत यहाँ पे काफ़ी अच्छे टॉयलेट्स बने हैं जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं। तो लगातार इंस्पेक्शन चल रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब कोई परेशानी ना हो इस सर्दी में, और हर जगह उनकी व्यवस्था रहे, चाहे वो अलाव की हो, चाहे वो रैन बसेरे की हो। और पशुओं को भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और कोई भी जनहानि या कोई भी पशु हानि सर्दी की वजह से। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर शहर CSP शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में शहर के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह परिहार, सिविल लाइन तथा थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा सामान तथा थाना प्रभारी सुनील गुप्ता, बिछिया थाना प्रभारी प्रियंका पाठक, अमहिया थाना प्रभारी दीपक कुमार तिवारी, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के साथ शहर की गलियों में पुलिस की रही दबिश। पुलिस ने कई पॉइंट को चिन्हित किया, जहां कोतवाली सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया, गोगर, बिछिया, नगरिया, ऊपरहट्टी, PTS, समन तिराहा, नेहरू नगर सहित अन्य स्थानों में पुलिस की हो रही पेट्रोलिंग, संदिग्ध एवं बेवजह घूमने वालों से पूछताछ की गई। बिना नंबर में घूम रहे लोगों से पूछताछ हुई और 4 पहिया वाहन के कागजात के साथ डिग्गी चेक कर की चालानी कार्रवाई की गई। CSP शिवाली चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर के कई स्थानों पर पुलिस की पेट्रोलिंग अलग अलग टीम के साथ की जा रही है। जी हाँ, आज हम लोगों ने पेट्रोलिंग की है सभी थाना प्रभारियों के साथ। तो आज स्पेशली हमारा फोकस जिन इलाकों में चोरियां ज़्यादा हो रही हैं, स्पेशली कोतवाली एरिया में, तो हमने नगरिया, घोघर और जो भी गलियां हैं जहाँ पर चोरियां ज़्यादा होती हैं या चोर बदमाश टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ हमने हाका निकाला। साथ ही समान तिराहा, सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा और भी जो जय स्तंभ है, इन सभी एरिया में चेकिंग किया है और बिना नंबर के वाहनों पर स्पेशली हमने फोकस किया हुआ है और पूरे शहर में चेकिंग लगी हुई है सभी थानों की तरफ से। पेट्रोलिंग में थाना प्रभारी मेरे साथ रहे और हमने इसमें भी कार्रवाइयाँ की है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने 4 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार करके उनके गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ऑटो लिफ्टरों के कब्जे से पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। कब्जे से 2 तमंचे व कारतूस भी पुलिस ने बरामद की हैं। चारों आरोपियों में जिले के 2 सजायाफ्ता मुजरिम भी शामिल हैं। ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो ऑटो लिफ्टिंग करता था। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी फतेहपुर, अपने इंस्पेक्टर फतेहपुर और अन्य टीम जो इनकी है उसके साथ इन्होंने अपने व्यक्तिगत अभिसूचना संकलन के माध्यम से ऐसे अभियुक्तों को पकड़ा है जो बहुत ही शातिर किस्म के लोग थे और जो ऑटो लिफ्टिंग के ही फिराक में थे। रामनगर रोड में 9.5 स्थान पड़ता है, वहाँ पे इन लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम लालजी था, जो मसौली का रहने वाला हिस्ट्री सीटर है, जो भी सजा याबी है और अपील पर जेल में छूटा हुआ है। इसको सज़ा भी हो चुकी है। इसी के साथ का एक बद्दोसराय का ओम प्रकाश नाम का हिस्ट्री सीटर है, वो भी ऑटो लिफ्टिंग का काम करता था। ये दोनों 302, 376 वगैरह में जेल थे, इनको सज़ा भी है। इनके ऊपर 15 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं और इनके साथ में 2 अभियुक्त बहराइच हरदी महसी सर्किल के रहने वाले लोग हैं, जो गोरखपुर क्षेत्र के रहने वाले यहाँ आकर के बसे हुए हैं। उन लोगों ने बहुत ढेर सारी चोरियां करी हुई थी, जिसमें से 8 मोटरसाइकिलें जो इन लोगों ने बरामद करी हैं वो सभी हमारे इसी जनपद के थानों के विभिन्न स्थानों से चोरी गई हुई थी।
जिनको इन्होंने कनेक्ट कर लिया है, और 3 और मोटरसाइकिलें अभी हैं जिनको कनेक्ट होना बाकी है। और हमारे इस टीम के द्वारा एक ऐसे शातिर अपराधियों का गैंग इनके द्वारा पकड़ा गया है जिन पे बहुत बड़ी मात्रा में अभियोग पंजीकृत है, और जो जेल से छूटने के बाद या माननीय न्यायालय के जमानत देने के उपरांत ये अपराध में संलिप्त थे, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस पे इनाम भी घोषित करने की बात की गई थी और किया गया था। और सबको अभी रात की मीटिंग में समस्त राजपत्रित अधिकारियों को उन्होंने सख्त लहजे में निर्देशित भी किया था। इसके लिए क्षेत्राधिकारी फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर जनपद भदोही से है, जहां ग्राम सभा अम्बा कुर्द में ग्राम सभा सचिवालय का उद्घाटन करने भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश बिंद, ब्लॉक प्रमुख प्रशांत सिंह चिट्टू, प्रमुख समाजसेवी शीतला प्रसाद पटेल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा और शेखर सिंह के साथ जिले की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची। इस कार्यक्रम में गरीबों को कंबल भी वितरित किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर रमेश बिंद और ब्लॉक प्रमुख प्रशांत सिंह चिट्टू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको पूरी ग्राम सभा में चौपाल लगाकर पहुंचाया जाएगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीतेश उपाध्याय की रिपोर्ट। जरूरतमंद व गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले चतरा की सामाजिक संस्था रोटी बैंक ने भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच चतरा जिले में भी ठंड के प्रकोप को देखते हुए संस्था के कार्यकर्ताओं ने जिले के दूर दराज विभिन्न गांवों में जाकर गरीबों व असहाय के बीच कंबल तथा गर्म कपड़े इत्यादि का वितरण अभियान चलाया है। इस निमित्त चतरा के सुदूरवर्ती शेदा गाँव में संस्था द्वारा समाज के लिए विलुप्त प्राय आदिम जनजाति के बिरहोर बच्चों तथा जरूरतमंद व असहाय गरीबों के बीच कंबल व गर्म कपड़ों तथा बिस्किट इत्यादि का वितरण किया। इस मौके पर रोटी बैंक के अध्यक्ष गोपाल वर्मा ने व अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस टाइम जो आए हैं उनको भी तो हम मान सम्मान रखते हैं कि इस टाइम हमारे बच्चों के और बूढ़ों बप्पों के सबके कपड़े बांट रहे हैं। सबसे तो बड़े तो उसी का सम्मान मानेंगे। और मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग हम ही लोग होते हैं। आखिर हम ही लोग के क्यों नहीं मिलता है ये सब चीज़? हम लोग तो सबसे ज़्यादा सरकार हम लोग के कहा जाता है कि वो नहीं से आप ही लोग के ध्यान देता है, लेकिन ध्यान कहाँ करते हैं। हम लोग तो सबसे पीछे हैं और पीछे कर ले जा रहे हैं। तो आपके गांव में कमल का वितरण हुआ सरकार के द्वारा? एक बार कमल वितरण हुआ, मिला है, सबको नहीं मिला, एक बार मिला। इसमें तो हम तो खुशी की बात नहीं कहेंगे। हमारा बच्चे जो खुशी देंगे ना, उसको आशीर्वाद जो देंगे ना, वो तो भगवान भी नहीं कर सकता उनको। जितने आज लोग बच्चे जितना खुश है, हम लोग नहीं खुश है। हमारे बच्चे जो खिंचने हैं, जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी खुश है। जितने आज वितरण कर रहे हैं रोटी और कपड़ा जो है, अच्छा लगा। ये तो हम लोग के बहुत खुशी है उनके। अच्छा लगा उस चीज के लिए कि आज तक इतना सरकार भी हम लोग के नहीं कर पाया जो रोटी वितरण जो कर रहे हैं आज रोटी बैंक का बहुत चतरा का बहुत अच्छा कपड़ा दिया और दिए भी। अच्छा। हमको देखकर बहुत आनंद लगा। अच्छा। और बिस्किट भी बांटे, हर साल बांटते भी हैं। अच्छा। और जरूरत पड़ने पर खाना भी देते हैं। अच्छा। में हम जैकेट मिला, लोग को भी सब सामान मिला, साड़ी, कपड़ा, पैंट, जैकेट, कुर्ता, ये सब भी मिला। छोटा प्रयास की ठंड सबको लगती है और सबको को ठंड से बचने का अधिकार है, और इसी निमित्त हम लोग छतरी में ये देखने निकले कि क्या गांव की स्थिति क्या है, और देखे कि यहाँ पे इतना बदतर स्थिति है। जब बताए कि हम लोग कपड़ा लेकर आए हैं तो घर से एक एक छोटा छोटा बच्चा निकल गया, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। और हम लोग इन लोगों के जरूरत की चीज जैसे महिलाओं के लिए साड़ी, स्वेटर और बच्चों लोग के लिए टोपी, मौजा, ये सब का वितरण किए हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गांव में हम लोग जाएं वहां के जरूरत के चीज़ों को वहां दे पाएं। और हम लोग कोरोना के टाइम से जरूरतमंद लोगों के बीच रहे हैं और नियमित हम लोग कोशिश करते हैं कि उन लोगों को मदद करते रहें। तो हम आए इसी के लिए। तो हम देख रहे हैं कि भाई सरकारी आदमी नहीं है, लेकिन हम लोग के आए तो बहुत अच्छा लगा हमको, और गांव वाला भी अच्छा मान रहे हैं इस चीज़ के लिए, और बहुत दुआ दे रहे हैं कि भाई इस चीज़ के लिए मतलब सरकार पीछे और रह गई है, और गांव वाले टोली आदमी है वो आदमी आगे आ गए। इसलिए हम लोग का
बांटने आई तो बहुत अच्छा हमको भी लगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ वितरण की आप लोगों के बीच में? वितरण वही कोई साड़ी किए और बच्चा लोग के किए कपड़ा और जैकेट उकेट भी दिए और हम लोग के भी जैकेट दिए, ऐसा बात नहीं है। बहुत अच्छा का बहुत जैकेट उकेट दिए। उतना सरकार भी तो जैकेट नहीं देते हैं। एगो कमल ऐसा देते हैं कि मतलब वो भूसिंग कमल देते हैं, उस कमल का नाम ही नहीं होता है उस चीज़ के लिए। उतना तो हम 4,000 में कमल खरीद लेते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन सरकार उस चीज़ से काम नहीं करते हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान हैं। प्रखंड के जोगडी पंचायत के जोगडी, कल्याणपुर, डुमरी, खुज्जी, दानापुर, सिकनी, टंडवा पंचायत के शंकरपुर टंडवा में, चंद्री, गोविंदपुर पंचायत के अनंतपुर, चंदीपुर सहित 2 दर्जन गाँव में नीलगाय मसूर, आलू, मक्का, सरसों और गेहूं की खेती को नष्ट कर दे रहे हैं। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं और किसानों ने बताया कि नीलगाय झुंड की झुंड आते हैं और खेती को नष्ट कर दे रहे हैं। ऐसे में उनका काफी पूंजी लगा हुआ है। नीलगाय खेती को अभी से ही नष्ट कर दे रहे हैं। कई बार इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन कोई पहल नहीं की गई है। पिछली बार नीलगाय के आतंक से किसानों के द्वारा मूंग की खेती करना भी छोड़ दिया गया था। ऐसे में अगर गेहूं की खेती करना छोड़ दिया जाता है तो किसानों को भूखे मरना पड़ेगा। किसानों ने वन विभाग से पहल करने की मांग की है। इस समय किसान को नीलगाय से बहुत क्षति हो रही है। नीलगाय दिन दहाड़े खेती को नाश कर रहे हैं। रात तो रात दिन में ही घूम रहे हैं, लेकिन वन विभाग के पदाधिकारी इस पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। हम लोग लिखित भी पहले दिए थे रेंजर, प्रतापपुर रेंजर साहब को। और क्या बोलते हैं, मूंग के टाइम में मूंग के फसल भी बहुत बर्बाद किया था। अब तो मूंग करना भी हम लोग छोड़ दिए, गेहूँ कर रहे हैं, लेकिन गेहूँ में भी इन साल बहुत तबाही कर रहा है। मक्का के फसल भी बर्बाद कर रहा है। गांव में आकर पूरे गांव घूम रहा है। कौन सा गांव का मामला है? ग्राम घुज्जी, ग्राम पंचायत जोगिडी। कितने एकड़ में लगा हुआ है गेहूं की फसल और कितना बर्बाद हो रहा है? गेहूं का फसल लगभग पूरे गांव में 100 एकड़ गेहूं लगा हुआ है। वो नीलगाय संख्या में आती है, 10-20 की संख्या में आती है और कियारी पूरे नाश कर रहा है। कितने का नुकसान हुआ अभी तक? अभी तक कम से कम 50,000 के नुकसान हो चुका है। अभी फसल लगा ही है, करीब महीना दिन हुआ है। अभी कटने तक के क्या होगा ना होगा इसका कोई नहीं। कौन कौन फसल लगा हुआ है अभी? फसल गेहूँ, मकई, मसूर, चना, सभी को नष्ट कर रहे हैं अरहर, सभी को ये बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग से क्या अपील है? वन विभाग से अपील है कि जंगली जानवर है वो अपना हिदायत करें। वन विभाग के सूचना दिए हैं कि हमारे फसल को नष्ट कर रहे हैं? बहुत पहले मूंग के टाइम में दिए थे। तो फिलहाल अभी दे रहे हैं कि नहीं? फिलहाल अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन फिलहाल देने के लिए सोच रहे हैं। अभी तक कितना का नुकसान हुआ? कम से कम अभी 50,000 का नुकसान हो चुका है। क्या नाम होगा? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, ग्राम घुज्जी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। नमो राघवाय समिति द्वारा चित्रकूट धाम के परिक्रमा परिसर में दिव्यांगजनों को फल और चाय का वितरण किया गया। लगातार बढ़ती ठंड से बचाव के लिए लोग अपने स्तर पर उपाय करते नजर आए। बाजारों में दुकानदार अलाव का सहारा लेकर आग पर हाथ तापते हुए नजर आए। 2 दफ्तरों में हीटर पर हाथ तापे जा रहे थे, कहीं गर्म हवा देने वाले ब्लोवर चलते नजर आए। इस शीतलहर को देखते हुए नमो राघवाय सेवा समिति द्वारा चित्रकूट धाम के परिक्रमा परिसर पर बैठे दिव्यांगजनों को सेवा भाव से फल एवं चाय का वितरण किया गया। इस पुनीत कार्य में सहयोगी रहे समिति संरक्षक अमृत लाल मिश्रा, समिति सचिव शिवशंकर तिवारी व सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रामगढ़वा युवराज बृहस्पति देव सिंह व अशोक मुखिया, समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम एवं एसडीओपी टीकमगढ़ बीडी त्रिपाठी के द्वारा थाना क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने तथा चोरी करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। थाना कोतवाली टीकमगढ़ द्वारा 19 दिसंबर 2022 को फरियादी मुन्नालाल पिता सट्टे वंशकार निवासी नरैया मुल्ला टीकमगढ़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने पत्नी के लिए सोने का हार वर्ष 2006 में खरीदा था। 18/12/2022 को पत्नी की तबियत खराब होने से अस्पताल इलाज हेतु ले जाया गया, जो घर से बैग
हार चोरी हो गया। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना की गई, जिस दौरान विवेचना सौरभ उर्फ रिंकू बंसकार उम्र 22 साल नरैया मोहल्ला द्वारा हार चोरी करना पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा उक्त चोरी का हार टीकमगढ़ के नई उर्फ कृष्णलाल सोनी को बेचना बताया गया। जो आरोपी सौरभ बंसकार से हार बेचने में मिले रुपए में 4500 रुपए तथा कनई उर्फ कृष्णलाल सोनी से उक्त सोने का हार लगभग 3.5 तोला का, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए जब्त की गई है, जो दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बताइए, चोरी का मामला खुलासा किया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, नरैया मोहल्ला टीकमगढ़ में एक मुन्ना बंसकार हैं, तो 18 तारीख की बात है, मतलब 18/12 की। ये अपनी पत्नी को एक इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेके आए थे। घर में कोई नहीं था, तो जब ये लौट के गए हैं तो घर में जहाँ इनका एक झोले में हार रखा हुआ था वो कोई चोरी करके ले गया था। दूसरे दिन 19 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट की, जिस पे 454-380 के तहत कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और कोतवाली की टीम विवेचना और सुरागरसी में लगी रही। मुखबिर द्वारा इंफॉर्मेशन मिलने पर मतलब पुलिस कोतवाली की टीम ने सौरभ बंसकार, जो कि वहीं मोहल्ले में पास में ही रहता था, इसको हिरासत में लिया और पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर सौरभ ने स्वयं बताया कि इसके द्वारा छत से घर में प्रवेश करके और घर के अंदर थैले में रखा हुआ हार चोरी किया था। और इसके बाद एक कन्हैया ज्वेलर्स हैं, नाम भी कन्हैया है, उनको 1,28,000 रुपये में बेचा था। हार करीब 3.5 तोला का था। तो पुलिस के द्वारा सौरभ और कन्हैया से वो हार जब्त किया गया है और इसके पास जो पैसे थे, हालांकि पैसे इसने सौरभ ने खर्च कर दिए हैं, 4500 रुपये इससे बरामद। सर, जो इसमें आरोपी है, जो पीड़ित से, इसका संबंध है कि कुछ पारिवारिक रिश्तेदारियां हैं, लेकिन रिश्तेदारियां अपनी जगह है, नाती आती बतलाते हैं, लेकिन इस तरह का एक्ट करना, चाहे वो परिवार का आदमी हो चाहे वो बाहर का आदमी हो, है तो अपराधी, लेकिन नहीं करना चाहिए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।